हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक मास्टर जी में। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। जैसे कि आपको पता है कि हम बेसिक फॉर्मूले जैसे लाल बटे का है, मतलब जो बेसिक बात है इसकी हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री की। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में आपको फॉर्मूले बताऊँगा, वो भी ट्रिग्नोमेट्री के। चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपने पहले फॉर्मूले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और हमारा दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और हमारा जो तीसरा फॉर्मूला इसका होता है वो हमारा तीसरा फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों, हमें सभी फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे ये 3 फॉर्मूले याद हैं तो इसकी सहायता से, जैसे हाई स्कूल वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो क्या करेंगे, इनसे हमारे अन्य फॉर्मूले जो इनसे बनने वाले फॉर्मूले वो हम यहाँ से याद कर लेंगे। वो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अगर हमारी बात हो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को निकालने की, तो हम 1, और जब ये इधर प्लस में है, इधर आपको पता होगा इधर जाने पर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारा एक फॉर्मूला इससे ये भी आ गया कि अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ की बात करूँ और हमें 1 इक्वल लिखना हो तो हमारा क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है। अगर दोस्तों हमें यहाँ पर सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 तो यहाँ हमारा ऑलरेडी पहले से ही है, हम इस बार क्या कर देंगे, हम साइन को इधर ले आएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका हो गया, कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ गया। इसी प्रकार अगर हमें सिर्फ और सिर्फ कोट स्क्वायर थीटा ही चाहिए, कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो हमारे इससे बनने वाले अन्य दो फॉर्मूले हमें और याद हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ मेन फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी नहीं याद रखने हैं। अगर आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा तो पता है, लेकिन अगर सिर्फ बात करें टेन स्क्वायर थीटा की तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, -1। और अगर हम बात करें कि भाई 1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि सेक तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पहले से ही है, सेक स्क्वायर थीटा, और हमने इसे और कुदा दिया तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ फॉर्मूले समझा रहा हूँ, याद आप आराम से कर सकते हो। जब हमें कोई बात समझ में आ जाती है तो वो हमारे आराम से याद हो जाती है। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर कहीं फॉर्मूले में सिर्फ साइन थीटा ही यूज करना हो तो आपको पता है ये जो स्क्वायर होता है ये कहाँ चला जाता है, अनरूट में, और हमारा क्या हो जाएगा, साइन का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा। तो हम यहाँ से इस प्रकार से भी हम सिंगल का भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप स्क्वायर का ही निकालो। अब ये कोट है, अगर कोट स्क्वायर है, अगर कोट का ही चाहिए तो क्या हो जाएगा, इधर अनरूट आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे ये 3 फॉर्मूले पूरे हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने चौथे फॉर्मूले की ओर। मैंने जैसे पिछली वीडियो में जो बताया हुआ है कि साइन बराबर क्या होता है, लंबवटीकरण होता है ना, इसी प्रकार मैंने वहाँ भी लिखवाए थे, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा इन्हें देखेंगे कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है। और इसी प्रकार हमारा 5वां फॉर्मूला होगा, कोट थीटा क्या होगा, कोट टेन का उल्टा होता है तो क्या होगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे ये 5 फॉर्मूले पूरे हो गए। अब छठे की तरफ अगर हम चलते हैं तो वहाँ आती है सारणी। अगर मैं आपको सारणी के ऊपर, मैंने एक पीछे वीडियो बनाई थी, देखो आपको ऐसे याद करने में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करोगे, इस सारणी को आप मेरी पिछली वीडियो से याद करेंगे। जैसे साइन 0 का मान 30 का 45 का मैं उसे बहुत ही अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो से इसे याद करने की ट्रिक सीख लेंगे, वरना ऐसे याद नहीं होगा। तो आप ट्रिक देखेंगे मेरी पिछली वीडियो में। ठीक है। अब चलते हैं हम जरा अपने अगले फॉर्मूले की ओर। और अगर मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमारे 8वें नंबर पे आते हैं, तो मैंने पीछे वीडियो में मैंने बनाया हुआ है कि हम इस टाइप से ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है। और यहाँ 0 होता है
यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है और यहाँ 270 होता है और यहाँ वापस हमारा 360 एंगल आ जाता है। तो इसमें 90 माइनस थीटा आता है, इसमें 90 प्लस थीटा आता है। तो ये जो वीडियो है यानी हमारे जो फॉर्मूले होंगे साइन 90 माइनस थीटा, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप पीछे से देखेंगे, बहुत ही इजी तरीके से आप वहाँ से उन्हें सीख जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने 8वें प्रश्न की ओर। और हमारी जो 8वां फॉर्मूला आता है वो हम देखेंगे कि साइन, ये फॉर्मूले बहुत ही यूज़ होते हैं, हर क्लास में यूज़ होते हैं। मैं जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले करा रहा हूँ आपको, ये मैं करा रहा हूँ आपको 9th 10th 11th और 12th में आने वाले फॉर्मूले। तो हम देखेंगे अगर साइन ए प्लस बी की बात करें तो ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा कोस ए साइन बी। मैं इन्हें याद करने की ट्रिक भी आपको इजी सी बता देता हूँ। इसका एक और फॉर्मूला अगर a माइनस बी की बात करें हम तो ये क्या हो गया, ये होगा साइन ए कोस बी, यहाँ क्या जाएगा माइनस कोस ए साइन बी। और इसमें मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो आता है वो आता है कोस ए प्लस बी। तो कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मैं चौथे फॉर्मूले की तरफ चल रहा हूँ और चौथा फॉर्मूला है कोस ए माइनस बी। तो कोस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी। ये तो हमारे फॉर्मूले हुए। अब चलते हैं हम इन्हें याद कैसे रखेंगे और कैसे हम इन्हें कभी नहीं भूल सकते। तो हम देखेंगे जो साइन वाले फॉर्मूले होते हैं उनके बीच वाला चिन्ह बदलता नहीं है। अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा। हमारा कहने का मतलब है साइन वाले में पहला साइन ए और कोस बी, मतलब साइन दोनों में बराबर बराबर बढ़ता है। अगर एक बार ए जो है वो साइन के हिस्से में आया तो दूसरी बार कोस के हिस्से में ये आएगा, और पहली बार अगर कोस के हिस्से में बी आया है तो अगली बार कोस के हिस्से में ए होगा। ये आपस में बदलते हैं लेकिन चिन्ह सेम रहते हैं। इसी प्रकार हम माइनस वाले को भी याद रख सकते हैं। अब कोस थोड़ा हट के चलता है। कोस में क्या होता है, ये पहले दोनों पर अपना अधिकार जताता है और फिर जो साइन को ए भी देता है उसमें भी उसका चिन्ह बदल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, हम इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि कोस में जो ए प्लस बी का होता है, कोस अपना चिन्ह बदलता है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो माइनस का होगा वो प्लस हो जाएगा। और कोस हमेशा पहले दोनों ए बी खुद रखता है, बाद में किसको देता है, बाद में साइन को देता है। तो हमारे याद करने की ट्रिक आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और इससे हम इजीली इन फॉर्मूलों को अपने ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसी पर, मतलब 8वें का जो पार्ट बी में आता है वो आता है tan a प्लस बी। अब आता है tan a प्लस बी को, तो tan के तो सीधे सीधे याद है, इजीली याद हो जाएंगे। अगर प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे, a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अगर मैं tan a माइनस बी की बात करूं तो देखो, जो अगर a प्लस बी का याद है तो इसका ऑटोमेटिकली आपके याद हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या करना, अगर माइनस है तो माइनस वाले को ऊपर, और प्लस है तो प्लस वाले चिन्ह को ऊपर, नीचे वो आ जाए। अब की बार माइनस है तो प्लस आ जाएगा, जब प्लस होता है तो माइनस आ जाता है। क्या हो गया, tan a tan b। याद हो गए होंगे आपको, ये साथ के साथ ही आपको याद होते चले जाएंगे। अब चलते हैं हम अगर कोट की बात करते हैं, अब हम कोट पे चलते हैं। तो कोट का क्या होता है, कोट का tan के हम उल्टा करते हैं। मतलब देख लेते हैं एक बार, कोट a प्लस बी अगर आपको दिया है तो क्या आएगा, जैसे ये नीचे इधर की साइड है ना तो ऊपर इस साइड लिया जाएगा। क्या होगा, कोट a इंटू कोट b माइनस 1, प्लस है ना तो इसका माइनस ऊपर आता है, और ये इधर वाली चीज ऊपर इधर की साइड होती है। ठीक है, और कोट b प्लस कोट a प्लस बी में तो आप a प्लस बी भी लिख सकते हो, लेकिन नीचे फिर आपको दिक्कत आएगी, तो मैंने आपको इजीली बता दिया। अगर आपको होता कोट a माइनस बी तो क्या होगा, कोट a इंटू कोट b। अब माइनस है तो क्या होगा, प्लस 1, और नीचे क्या होगा, नीचे b को पहले लेते हैं, माइनस कोट a आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम अपना अगला फॉर्मूला, जो
काफ़ी यूज़ हो जाता है, और हाई स्कूल में तो होता ही है एक आध बार, लेकिन इंटर में तो ज़रूरी फॉर्मूला ये यूज़ होता है। क्या है? साइन ए प्लस बी, और दूसरा अगर मैं इसके साथ लूँ साइन ए माइनस बी, यानी एक प्लस में हो जाए एक माइनस में, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो हम देखेंगे इसका फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसे ध्यान से याद रखना, ये बहुत यूज होते हैं, और इनको बहुत ही कम बच्चे जानते होंगे। चलते हैं हम कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। देखो इस फॉर्मूले में क्या है, यहाँ तो दोनों साइन क्या है और स्क्वायर ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहला तो कोस में होगा कोस स्क्वायर ए, दूसरा साइन में होगा साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले तो याद हो गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले फॉर्मूले की ओर, यानी 8, 9, 10। अब हम चलते हैं अपने 11 फॉर्मूले की ओर, और हमारा 11वां जो फॉर्मूला होगा वो हम यूज़ करेंगे साइन सी प्लस डी वाले फॉर्मूले। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सुने होंगे, और उसे याद रखना बहुत ही इजी तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप देखते हैं, पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइन सी प्लस साइन डी का। पहले हम इसका निकालेंगे, ठीक है। फिर हमारा जो सेकंड होगा वो होगा हमारा साइन सी माइनस साइन डी का। पहले मैं साइन के लिए लेता हूँ। साइन में क्या करना है, साइन में हमें टू तो शुरू में सभी में लगेगा, इन फॉर्मूले में टू तो लगता है। तो फिर क्या करेंगे, साइन पहला होगा सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन टू। मैं याद करने का फंडा बहुत ही अच्छा बताऊंगा आपको इसका। तो इसका होगा टू और कोस सी प्लस डी अपॉन टू, और दूसरा होगा साइन सी माइनस डी अपॉन टू। अब याद करने की ट्रिक मैं बताऊंगा, पहले मैं एक साथ लिख लेता हूँ इन चारों को। और इसका जो थर्ड होगा वो आता है कोस सी प्लस कोस डी का। तो इसका क्या होगा, टू कोस सी प्लस डी अपॉन टू और कोस सी माइनस डी अपॉन टू। अब चलते हैं हम अपना चौथा और बहुत ही स्पेशल जो इन तीनों से हटके होगा। तो क्या फॉर्मूला होगा, कोस सी माइनस कोस डी। भाई मोस्ट तो सभी हैं ये, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल है, वो कैसे है वो मैं बताता हूँ अभी। साइन सी प्लस डी अपॉन टू। देखो सब में सी माइनस डी हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें दूसरा होगा साइन डी माइनस सी अपॉन टू। अब मैं इसकी बात करता हूँ याद करने की ट्रिक। इन चारों फॉर्मूलों को हम कैसे याद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखो साइन सी प्लस डी, अगर ये प्लस वाला हो, पहले ये याद रखेंगे, साइन का मैंने पीछे भी बताया, साइन का क्या खुलता है, एक साइन में और दूसरा कोस में, एक साइन में और दूसरा कोस में। तो साइन का जो अगर प्लस होगा तो पहला वाला, देखो एक चीज सब में कॉमन है, पहले वाले में सब में सी प्लस डी अपन टू, 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 और टू 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 टू, ये तो कॉमन है, सब में एक सा है। ठीक है, सी माइनस डी, सी माइनस डी, सी माइनस डी, लेकिन डी माइनस सी इसकी मैं बता दूंगा, मोस्ट तो सभी हैं ये, लेकिन ये थोड़ा हटके है। कहाँ पर है वो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर है। तो अगर साइन की बात करें, साइन सी प्लस साइन डी है, अगर इसमें प्लस है तो साइन क्या होगा, साइन का ही फॉर्मूला है, और साइन ही प्लस है तो पहला वाला साइन का ही आएगा। अब दूसरे की बात करूं, दूसरे में ये माइनस है, और दूसरा अगर माइनस है, यानी साइन का अगर माइनस है तो अब की बार दूसरा वाला साइन का होगा और पहला वाला कोस का। यानी अगर प्लस है तो कोस बाद में होगा, और साइन माइनस है तो पहले कोस होगा। ये याद कर लेना, आप आराम से हो जाएंगे। और अब मैं कोस पे आता हूं। अगर कोस प्लस है, अगर वो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला है, यानी कोस सी प्लस कोस डी, तो हम देखेंगे दोनों ही कोस के होंगे। टू कोस सी प्लस डी अपॉन टू कोस सी माइनस डी अपॉन टू, दोनों ही किस में होंगे, कोस में होंगे। अब चलते हैं नीचे चौथे फॉर्मूले की ओर, और चौथा फॉर्मूला है कोस सी माइनस कोस डी। तो अगर ये माइनस में है तो अब की बार कोस क्या होगा, वो नाराज हो जाएगा, माइनस में खुद नहीं आएगा, दोनों ही किसे दे देगा, साइन को दे देगा। और प्लस होता तो वो खुद ही आता, तो इसलिए साइन में चेंज हो गया, और क्या आ गया, टू साइन सी प्लस डी और अपॉन टू, लेकिन दोनों ही साइन को दिए, तो साइन ने क्या करा, डी में से घटाता है जी। वो कहता है कि अगर मैं ही अकेला आ रहा हूं तो वो अपनी मनमर्जी करेगा, सी माइनस डी ना करके वो क्या होगा, डी माइनस सी अपॉन टू। ये याद करने की ट्रिक है दोस्तों। ये क्यों होता है, अगर हम इसका सिद्ध करेंगे तब हमको पता चलेगा कि डी माइनस सी अपॉन टू क्यों, क्या होता है। अब मैं आगे के फॉर्मूले, अभी मैंने आपको 11, 12
टाइप के फॉर्मूले बता दिए हैं। अब मैं अपने आगे के फॉर्मूले अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा जो हम कल डालेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।